वार्षिक धर्म सम्मेलन चल रहा है। इसके आज चौथी दिन की सभा। आज की सभा के सभापति हैं श्री संजय टंडन जी, प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़। बहुत मीठा व्यवहार है इनका। और राधा कृष्ण मंदिर 19 सेक्टर में, 18 सेक्टर में सप्ताह में एक दिन दोनों पति पत्नी वहां पर खड़े होकर सभी जितने वहां पे भक्त लोग हैं या गरीब बच्चे हैं उनको भोजन कराते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत बड़ा कार्य अपने ऊपर लिया है। पीजीआई में जो भंडार लंगर चलता है, दूर दूर से गांव-गांव से और स्टेट से जो लोग आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो पहले हमारे आहूजा साहब लंगर चलाते थे, अभी आहूजा साहब वृद्ध हो गए हैं। अभी रोज का हजारों लोगों का भोजन उसकी व्यवस्था इन्होंने अपने ऊपर ली है। सुबह उनको नाश्ता देना, दोपहर का खाना, रात का खाना, इस तरह सारी हजारों लोगों का भोजन। कभी आप पीजीआई में जाएंगे तो वहाँ पर तीनों टाइम का लंगर वहाँ पर देखेंगे इस तरह से। और इसके अलावा जैसे मैंने इनको बताया, ये जो संगठन को एक परिवार के रूप में जोड़ के रखना और संगठन में कार्य करने वालों को, हर कार्यकर्ता को ऐसा उत्साह देना कि वो और दुगनी एनर्जी के साथ कार्य करे और उसको लगे कि मैं अपने संगठन के लिए कार्य कर रहा हूं। इस प्रकार का जो प्रेम संबंध आपसी बनाते हैं, आज का जो विषय है, इसीलिए इनको आज के दिन बुलाया ताकि ये प्रेम के विषय पर बहुत अच्छा बोलेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा हमारे चैतन्य गवर्नमेंट की भक्त जनता को अपने विचार दें। श्री संजय टंडन जी। 47वें वार्षिक उत्सव के आज इस चौथे दिन के कार्यक्रम में यहाँ मंच पे विराजमान त्रिंडी स्वामी श्रीमद BS आचार्य जी महाराज, त्रिंडी स्वामी श्रीमद BP तपस्वी जी महाराज और मंच पर आसीन बहुत ही बड़े गुरुजन जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मंत्री, विष्णु जी महाराज जो यहाँ के गौड़िया मठ के, मुझे लगता है कि सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ है उनसे, लेकिन कई बार वो तारीफ करने में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, शायद हम लोग उसके काबिल नहीं हैं। कहते जिंदगी में कुछ भी जहां पर भी जाएं, अगर खुशी पानी हो तो उसका एक ही तरीका होता है कि अपेक्षा कम करें। जब आप अपेक्षा कम रखेंगे, भगवान कुछ ज्यादा दे देगा तो खुशी होगी। जब अपेक्षा नहीं रखेंगे तो नहीं मिलेगा, तब भी खुशी रहेगी। इसलिए मेरे बोलते हुए मुझसे अपेक्षा ना ही रखें तो आपको और भी खुशी होगी। इन्होंने अपेक्षा काफी बढ़ा दी थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी मैंने वो लंगर के बारे में इन्होंने बात करी, अभी जो मंदिर वाली बात तो ठीक है, लेकिन अभी पीजीआई वाला काम अभी चालू नहीं हुआ है। अभी वो आहूजा जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर और मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि ये मैं बात कर दूं, क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करें ताके नीचे नैन। देने वाला भगवान है, ऐसे ही किसी को अपनी मूंछ ऊपर करने का कोई अधिकार नहीं है। 1 मिनट लगता है, भगवान बड़ों बड़ों की मूंछ नीचे कर देता है। हम लोग तो कहीं भी नहीं है। आज के दिन सबसे पहले मैं आपको, आज अष्टमी और रामनवमी इकट्ठे ही मनाई जा रही है। आधा दिन अष्टमी थी, आधा दिन रामनवमी थी। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं रामनवमी के, अष्टमी के इस शुभ अवसर पर। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जो विषय आज का है, बड़ा अद्भुत सा विषय है।
और हर किसी को लगता है कि मुझे इस विषय के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी ये जानकारी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हिंसा कर बैठते हैं जानने अनजाने में। और हिंसा ये 3 प्रकार की हो जाती है, मन, कर्म और वचन से। अब कहीं हम कर्म से हिंसा करते हैं, कर्म से हिंसा क्या होती है, अपने हाथ से होगी। कई जगह भी मेरे से पहले ये कहा गया कि आपने कोई मुर्गा काट लिया, बकरी काट ली, वो हो गई। यहां तक तो आजकल आदमी काटते हुए आदमी को फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो कहते हैं कि आज ऐसे ही जो है ना, वो बिल्ली को भरम हो गया। यहाँ तो आदमी आदमी को काटने से परेशान हो जाता है, यहाँ बिल्ली को काटने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ ये भरम कितना बढ़ गया है कि हम अपने कर्म के साथ भी कितनी हिंसा कर लेते हैं। और अगर हम अपने इतिहास में देखें तो याद आता है महात्मा बुद्ध का, वो एक स्थान पर खड़े थे, एक आदमी भेड़ों का झुंड लेके जा रहा था। उसमें एक छोटी सी भेड़ थी, वो लंगड़ा के चल रही थी। आदमी उसको वो डंडा मार रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने पूछ लिया, भैया ये कहां ले जा रहे हो भेड़ों को? उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की शांति के लिए आज ये भेड़ों की बलि चढ़ाई जानी है, तो मैं इनको वहां लेके जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा। तो वो जो छोटी भेड़ थी, वो उसको महात्मा जी ने अपने कंधे पे उठा लिया। कहते चलो इसकी वजह से नहीं जल्दी चल रहे, मैं लेके चलता हूं। वहां पहुंचे तो राजा के सामने वहां भेड़ काटने के लिए उन्होंने वो लगाए हुए थे कि आज बलि देनी है। तो वहां महात्मा बुद्ध ने जाकर राजा से कहा कि इससे पहले कि आप बलि चढ़ाएं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये भेड़ जो लेके आए हैं, ये बेचारी तो अभी तक ठीक तरह चल भी नहीं पा रही है, तो आप इसकी बजाय मेरी बलि ले लीजिए। आपका जो यज्ञ है वो और भी अच्छा सिद्ध हो जाएगा। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि भी आप क्यों ऐसे दे रहे हैं? कहते आपको लगता है कि आपको शांति मिलेगी, आप जिस चीज को पैदा नहीं कर सकते उस चीज की को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं। अब आप मुर्गे काटने वाले से पूछ लेना, भैया तुम मुर्गा पैदा कर सकते हो? कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको काटने का अधिकार। वो राजा की आंखें खुली, उसने उस दिन के बाद वहां से बलि को बंद कर दिया। अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुए, दुनिया के ऊपर विजय हासिल करी, लेकिन कलिंगा के युद्ध में जब कटे हुए लोगों के सर देखे तो वो भी लिख कर गए हैं कि भाई शांति जो है वो प्रभु के चरणों में ही है, शांति हिंसा में नहीं है। सिकंदर भी जब आदि दुनिया पे उसने विजय हासिल कर ली, तो सिकंदर भी जब मरने लगा तो उसने अपने डॉक्टरों को कहा कि भाई ये जो कॉफिन है, जो जिसके अंदर मेरा शरीर रखोगे, इसको ले जाते हुए मेरे हाथ बाहर निकाल देना। उसके लोगों ने पूछा कि भाई हाथ क्यों बाहर निकाल देना आपके? सिकंदर इतना बड़ा राजा हुआ, वो कहते हाथ इसलिए बाहर निकाल देना भाई, सारे देखते रहे कि इतना बड़ा राजा भी मरते हुए खाली हाथ जा रहा है, इतने लोगों को मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में सिकंदर के साथ लड़ते हुए अगर पोरस ने लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई के लिए उसको हमेशा याद रखा जाता है, उसने अपने देश को बचाने के लिए लड़ी। आपके ऊपर शेर
वार करता है तो उस शेर को जब आप अपने को बचाने के लिए मारते हो तो वो हिंसा नहीं है। उसका भी जिक्र कई अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा गया। दूसरी हिंसा होती है कि जो आप शब्दों के साथ करते, ये कर्म के साथ है, एक वचन के साथ। अब वचनों की जो हिंसा है वो शायद किसी भी तरीके से सास बहू का नाम लिए बिना एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। विष्णु जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन तो कर दिया, वो फेसबुक तक ले गए, व्हाट्सएप तक ले गए, लेकिन आप देखिए कि उसी दृष्टि में एक बहू बहुत परेशान थी, शांति चाहती थी। उसको लगा भी सास ही मेरी शांति के बीच में बाधा है। कईयों को लग रहा होगा कि शायद मेरे घर की स्टोरी सुना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हर घर की कहानी है, कहीं ना कहीं उसकी मात्रा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पूरी कहानी सुने बिना, वो भी आपको बताया गया कि कोई मन बनाना नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्ची सोचती है कि भाई मेरी को शांति चाहिए तो मेरी तो ये सास ही उसके अंदर बाधा है। वो ऐसे ही गुरु के पास गई। गुरु जी विष्णु जी महाराज जी जैसे थे, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा शांति लेनी हो? कहते हाँ जी, बस मैं तो चाहती हूं किसी तरीके से मेरी सास जो है ना वो चल बसे तो मेरा काम ठीक हो जाएगा और मेरे को शांति मिल जाएगी। महाराज जी ने कहा बस ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम है, मैं तेरे को 7 पुड़ियां बना के देता हूं, तुम रोज सवेरे खाना उनके लिए परोसो, 1 पुड़ी डाल देना, महीना भर हम मेरे से हर हफ्ते बाद आके 7 पुड़ियां ले जाना, 30 दिन के अंदर तुम्हारी सास का काम तमाम। तो ये रोज 1 पुड़ी डाल देना खाने में। अब वो चलने लगी तो महाराज जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, ये बात ऐसी है किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और इसलिए कहीं सास को भी शक ना हो, तुम रोज उसकी सेवा जो है ना 10 गुना करना, ताकि उसके मन में शक ही ना आए। लेकिन ये दवाई रोज डाल देना। अब दवाई डाल दी उसने, हफ्ता बीता, दूसरा हफ्ता बीता, वो रोज दवाई डाल दे, इंतजार करे कब माता जी चल बसेंगी। लेकिन अब महाराज जी ने कहा था कि भाई तुम सेवा पूरी करना। वो सेवा खूब, सुबह दोपहर शाम उसको बढ़िया खाना बना के खिलाए, उसके पांव भी दबाए, घर का भी काम करे। अब सब कुछ इतनी बढ़िया बहू मिल जाए तो अब सास भी क्या बोलेगी। 15 दिन बाद सास का भी मन बदलना शुरू हो गया। अब जब वो चौथे हफ्ते की वो दवाई लेने गई तो उसको लगने लग पड़ा कि मैं शायद कहीं गलत तो नहीं कर रही थी, मेरी तो बहू बड़ी अच्छी, अब मेरी सास तो बड़ी अच्छी लग रही है। अब अच्छा तो ये था कि उसने उसकी सेवा करी, सास का भी मन बदला, सास ने भी अच्छा बिहेवियर दिखाया, दोनों में थोड़ी और पटने लगी और रिश्ता थोड़ा नॉर्मल होने लगा, प्यार भी बढ़ गया। तो तीसरे हफ्ते के बाद जब वो चौथे हफ्ते की दवाई लेने आई तो कहती है महाराज जी लगता है कहीं भूल हो गई मुझसे, ये आपने जो जहर डाल के दी थी वो मेरी सास तो बदल गई है, वो तो बहुत बढ़िया हो गई है, वो बहुत प्यार करती है मुझे, मेरा ख्याल भी रखती है, अब मेरे को उल्टा सीधा भी नहीं बोलती, सब कुछ ठीक। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो महाराज जी ने समझाया कि मैं 3 हफ्ते से ना तेरे को ना उसकी ताकत की पुड़ियां ही दे रहा था, जहर तो तुम्हारे मन के अंदर था जो सेवा करके निकल गया है, इसीलिए तुम्हारी सास भी ठीक हो गई है और तुम भी ठीक हो गए। ये हिंसा क्या है? हम लोग कुछ बोलते हैं, अब पंजाबी लोग कई बैठे हैं,
पंजाबी लोगों की जो वचन है आप सब समझते हैं, यहां से बोलना ठीक नहीं है। अब एक लाइन बोलते हैं 2 गालियां दे देते हैं, अगला 4 दे देता है, तो हिंसा तो शुरू हो जाती है इसी से। एक आधा 2-4 धर देता है। तो अगर वचन मीठे होंगे तो उससे भी हिंसा नहीं होगी। अब तीसरा है जो मन से हिंसा, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। अब कर्म से हिंसा कम कर लोगे कि भाई कोई पुलिस ना पकड़ ले, भाई किसी का कत्ल कर दिया तो नॉन वेज वाला भी आदमी थोड़ा कंट्रोल कर लेगा, गाली गलौच भी तो थोड़ा रोक लोगे। लेकिन ये मन की हिंसा, कई बैठे सोच रहे होंगे अरे भाई साहब बंद करो, अब ये बोलना अपना घर जाना है, हिंसा तो आप कर रहे हो। नहीं आता होगा कईयों के मन में, क्योंकि 10:30 बजने वाले हैं, कईयों ने रोटी भी नहीं खाई होनी, तो हिंसा तो हो रही है ना। तो मैं ये जो कह रहा हूं, ये मन की हिंसा का कंट्रोल, ये क्या, हम लोग सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लड़ाई हुई तो एक जो पृथ्वी से जो पताल के बीच में, आकाश के बीच में, एक ग्रह की दूसरे ग्रह के लोगों से लड़ाई हुई, ठीक है ना, ये सब जानते हैं। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम हुए, तो इधर भारत, हिंदुस्तान और उधर श्रीलंका, एक देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई का स्तर ग्रह से नीचे होके वहां तक आ गया, एक देश का दूसरे देश से लड़ाई हो गई। द्वापर युग आया तो लड़ाई का स्तर और नीचे हो गया। अब वो लड़ाई एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच में हो गई, ये भी सब जानते हैं महाभारत की। अब कलयुग है, अब लड़ाई किसकी है भाई? अब ये सारी मन की लड़ाई, मन के अंदर की लड़ाई। आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही शैतान है। अंदर से ही मन चाहता है हिंसा भी करूं, अंदर से मन चाहता है प्रेम भी करूं। किसी दिन मन जीत जाता है, किसी दिन आत्मा जीत जाती है। अब ये आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कलयुग में तो शांति इसी से मिलनी है, जब आपकी आत्मा जीतती रहेगी और आपका मन हारता रहेगा। नहीं तो मन तो गड़बड़ आके ही रहेगा। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में इन चीजों की व्याख्या कर सकूं। जितनी भी लड़ाइयां रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर भी हुई। भगवान कृष्ण गए थे हस्तिनापुर में और दुर्योधन को कहा था कि 5 गांव दे दो, मैं महाभारत रोक देता हूं, लेकिन नहीं मिले। तो अपने आत्मसम्मान के लिए जो भगवत गीता का उपदेश मिला, शायद दुनिया का सबसे बड़ा वो ग्रंथ है। आज कहीं से भी खोलो तो आपको सब कुछ उसमें मिलता है। शांति ढूंढने से नहीं मिलती, शांति अपने अंदर होती है। आप अंदर ही देखिए। एक आदमी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आई वांट पीस। कहते आपकी तो सेंटेंस के बीच में ही है सारी पीस। एक है आई, एक है वांट और एक है पीस। आई का मतलब क्या होता है? मैं क्या होती है? ईगो। ये जो मैं अगर हम छोड़ देते हैं तो हम शांति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वांट का मतलब क्या है? वांट क्या होता है? इच्छाएं। एक हम मैं अपनी छोड़ दें, दूसरा अपनी इच्छाएं छोड़ दें, तो तीसरा क्या बचा? है पीस बच गई ना। कोशिश करके देख लेना, जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। ना आई छोड़ी जाती है, ना वांट छोड़ी जाती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा
अपने ऊपर अभ्यास करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इन शब्दों से हम कुछ ना कुछ, एक महाराज जी ने बोलते हुए वो बच्चे का जिक्र किया कि जिसने भगवान को खाना खिला दिया, मुझे उससे ध्यान आया कि ऐसे ही एक माँ अपने बच्चे को लेके मंदिर से निकल रही थी, तो बाहर एक शेर की प्रतिमा बनी हुई थी, और शेर की प्रतिमा के पास वो बच्चे को कहती कि यहां जरा खड़ा हो, तेरी फोटो लेते हैं। तो बच्चा शेर के पास उसको खड़ा किया, तो बच्चा डर के एकदम से भयभीत होके इधर हो गया। वो डरा तो मां ने कहा, क्या डर क्यों रहा, ये तो सिर्फ मूर्ति है। तो बच्चे ने मां को कहा, अंदर कह रही थी कि भगवान कृष्ण हैं, वो भी मूर्ति थी, उसको असली मान के वहां प्रार्थना कर रही थी, और यहां पे शेर को नकली मान के मेरे को कहती कि डरना, अंदर में जाकर डरूं भी और प्यार भी करूं, या तो दोनों में सेम कर ले, नहीं तो अलग अलग हो जाए। तो ये कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये ऐसी भाव के साथ आपको ऐसी चीज सिखा देते हैं जो कई बार आपको बड़े बड़े नहीं सिखा सकते। मेरा काम बड़ा मुश्किल था कि अंत में बोलने वाले को जो है वो लोगों के घर जाने की जल्दी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपने मुझे झेला, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी मंदिर में मैं जा रहा था तो उधर माधव गोस्वामी जी का मैंने उनकी वहां मूर्ति देखी, और मैंने ये जाना कि 1971 में यहाँ गौड़िया मठ की स्थापना करी उन्होंने। ऐसे ही मन में एक विचार आया कि 4 साल में आपके यहाँ पे 50 साल होने जा रहे हैं, आप क्यों ना इस विषय के ऊपर आज के दिन विचार करें, और अगले 4 साल बाद हम एक भव्य समागम यहाँ पर 50 साल का हम लोग मना सकें। एक ऐसा मेरे मन में भाव आया, मैंने कहा आपसे व्यक्त करूं, और आप सबका मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपका जो प्यार सम्मान हमेशा आप देते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, और आप सबको भी प्रभु की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभा के अंत में पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज जी, जो कि हमारी